गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं? चलिए इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसको अगर हम हिंदी में कहें बेटा, यूनिट का मतलब होता है मात्रक और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन। तो ये लेसन बेटा क्लास 11 फिजिक्स का पहला लेसन है, मात्रक तथा मापन। अगर कोई स्टूडेंट बेटा फिजिक्स को समझना चाहता है, फिजिक्स को बहुत अच्छे से सीखना चाहता है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा सबसे पहले वो इस लेसन को बहुत अच्छे से समझ ले। जिस स्टूडेंट को ये लेसन अच्छे से नहीं समझ में आया है या अच्छे से नहीं पढ़ा बेटा, तो निश्चित रूप से आगे आने वाले लेसन में उन्हें प्रॉब्लम जरूर होने वाली है। वैसे बेसिकली अगर हम कहें बेटा तो फिजिक्स की पढ़ाई यहीं से शुरू होती है। तो इसलिए ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे बच्चा 9th का हो, 10th का हो या 11th कर रहा हो, अगर वो सीखना चाहता है बेटा यहाँ से बहुत अच्छे से वो सीख सकता है। और जो बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए तो इस लेसन के बेसिक्स और इसके कंसेप्ट जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं से भी कोई बात दे देते हैं और आप अगर अच्छे से नहीं समझे रहेंगे, चीज़ों को अच्छे से फील नहीं किए रहेंगे बेटा चीज़ों को, तो आप चीज़ों को कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये पहला जो वीडियो लेक्चर है मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th में अपीयर हुए हैं, अभी जो अपने बोर्ड की तैयारी के लिए या होम एग्जाम की तैयारी के लिए बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस सीरीज के आने वाले नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उसमें मैं कुछ सवाल के साथ आऊँगा और आपको जो थियरी पढ़ाया हूँ उसका एप्लीकेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बेटा ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो कुल मिला जुला करके अगर फिजिक्स की फील आपको लानी है, फिजिक्स पे आपकी को कमांड बनाना है, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से सीखना होगा। चलिए इस लेसन की बेटा हम शुरुआत करते हैं, इस लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि फिजिक्स क्या है बेटा। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन इस लेसन में बताई जाती है वो है फिजिक्स। इसको हिंदी में बेटा कहते हैं भौतिक विज्ञान। अगर आपसे कोई कहे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन आप बच्चों कैसे बताएंगे? तो भौतिक विज्ञान की जो डेफिनेशन होती है उसको अगर हम प्रॉपर वे में बताएं, एक छोटी सी लाइन में बताएं बेटा, तो द स्टडी ऑफ नेचर। फिर से सुन लीजिए, द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज गिवन एज द स्टडी ऑफ नेचर। तो यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को लिख दे रहा हूँ, द स्टडी ऑफ नेचर। तो इस नेचर में हमारे जो कुछ भी हो रहा है बेटा उसकी स्टडी, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में सारी चीज़ों को सीखना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स क्या बेटा? साइंस की एक ब्रांच है। फिजिक्स क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। और इस ब्रांच में बेसिकली हम क्या सीखते हैं? नेचर के बारे में सीखते हैं। चलिए अब इसको हम आपको समझाते हैं कि नेचर क्या है और हम क्या क्या चीज़ों को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें, हम अपने आसपास चारों तरफ जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं या जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं वो सब बच्चों नेचर के ही कंपोनेंट हैं, नेचर के ही पार्ट हैं। जैसे ये मार्कर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अगर मैं इसकी लंबाई नापना चाहूँ, इसके मास के बारे में जानकारी लेना चाहूँ, इसका एरिया निकालना चाहूँ या इसका आयतन निकालना चाहूँ, तो हमको बेटा इसके बारे में पढ़ना होगा। तो ये भी क्या है? नेचर का ही एक पार्ट है। तो इसकी स्टडी क्या है? इसका लेंथ जानना, इसका एरिया जानना, इसका वॉल्यूम जानना, ये सारी चीज़ों की जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, जानकारी लेते हैं, वो कहाँ पे करते हैं बेटा? फिजिक्स में करते हैं। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, हम आपसे पूछें कि उसकी स्पीड क्या है बेटा, उसकी स्पीड क्या है? तो स्पीड, चूंकि मोटर, गाड़ियां, ये सब आल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, आप ये कह लीजिए कंपोनेंट क्या है? नेचर की ही कंपोनेंट बेटा। उसकी स्पीड के बारे में पढ़ना वो क्या है? फिजिक्स है। उसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही है बेटा, तो हवा का वेलोसिटी कितना है, हवा में नमी क्या है, ये सारी चीज़ें अगर स्टडी हम करते हैं तो भी किसके अंतर्गत आती हैं?
फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हवा क्या बेटा, दिस इज आल्सो अ कंपोनेंट ऑफ नेचर। इसी तरीके से बेटा अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी के माने जो हमारे घरों में बेटा फैन चलते हैं, कूलर चलते हैं, एसी चलते हैं, वो किस चीज से चलते हैं, करंट से चलते हैं। तो करंट इज आल्सो पार्ट ऑफ नेचर। तो करंट की स्टडी करना क्या है, फिजिक्स की स्टडी करना है। तो कहने का मतलब बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स में हम किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम जो है वेरियस जो घटनाएं हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं उन सारी चीजों की स्टडी हम क्या करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब इसके बाद फिजिक्स के डिफिनीशन के बाद हम एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन करने चल रहे हैं जिसे कहते हैं क्वांटिटीज। क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं बेटा राशि। तो मैं आपको बता दूं बेटा ये राशि शब्द जो है ये कई सब्जेक्ट में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में यूज होता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी बेटा टर्मिनोलॉजी है और वहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ फिजिक्स में जो क्वांटिटी का मतलब होता है उसको पहले आप समझ लीजिए, फिर इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्वांटिटी का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए बेटा हम आपको इस कमरे की लंबाई नापने के लिए कहें, क्या नापने के लिए कहें, लंबाई। तो कमरे का अगर हम लंबाई नापने के लिए कहें तो ये लंबाई जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ बेटा, लंबाई, यही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो लंबाई शब्द मैंने यूज किया इसी को हम राशि कहते हैं। अगर मुझे अपना वजन नापना हुआ, अपना वेट नापना हुआ, तो हम जो शब्द ये प्रयोग कर रहे हैं, वेट या द्रव्यमान, मास, ये सारी चीजें क्या बेटा, क्वांटिटी हैं। यही सब क्या है, क्वांटिटी हैं। तो कहने का मतलब इस नेचर के बारे में, नेचर के रूल्स को, नेचर के घटनाओं को समझने के लिए बेटा कुछ हमें टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना पड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। तो क्वांटिटी अभी मैंने बताया बेटा हर सब्जेक्ट में आपको इसका मतलब अलग अलग मिलता है। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज आती हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करें, राशियों का क्लासिफिकेशन करें, तो यहाँ पे बेटा राशियां दो प्रकार की हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो पहली क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम कहते हैं बेटा भौतिक राशि, हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। और दूसरा आप कह सकते हैं बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। पहला बेटा फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो भौतिक राशियां ना हो उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आइए हम समझते हैं बेटा ये भौतिक जो राशियां हैं ये क्या होती हैं और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ताकि हमें समझ में आए सारी चीजें। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम हिंदी में बेटा कहते हैं भौतिक राशियां। तो अगर हम भौतिक राशियों के बारे में बताएं आपको, तो भौतिक राशियां बेटा ऐसी राशियां होती हैं जिनको हम मीजर कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसी राशियां जिनको बेटा हम मीजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं बेटा, बच्चों फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। तो इस नेचर में जितनी भी चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें बेटा किसके अंदर रखी गई हैं, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर रखी गई हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी की खास बात यह है कि हम मापने के साथ साथ बेटा उनको क्या कर सकते हैं, नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, संख्याओं के माध्यम से हम इन्हें व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, खुद फील कर सकते हैं। तो इन सभी राशियों को हम क्या कहें बेटा, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ अगर हम डिफिनेशन लिखे छोटी सी, तो फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन क्या बन जाएगा बेटा, व्हिच कैन बी मेजर, या जिसको हम बेटा क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर, व्हिच आर मेजरेबल, व्हिच आर मेजरेबल, जिसको हम क्या कर सकें बच्चों, माप सकें और क्या कर सकें, एक्सप्रेस इन नंबर्स, एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो आप दोबारा सुन लीजिए बेटा, वह भौतिक राशियां जिनको हम माप सकते हैं और जिनको संख्याओं के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं बेटा, भौतिक राशियां कहते हैं। दोज
quantities which can express in the form of numbers and which can perfectly measured, those quantities known as physical quantities. अब इसके एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं बेटा, तब आपको फील आ जाएगा। जैसे अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें बेटा, तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें बेटा मास, इसकी बात करें मास, हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में है, अगर हम कहें इसका द्रव्यमान कितना है तो ये मापा जा सकता है, इसलिए मास कैसी क्वांटिटी है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम कहें कि इस रूम का आप एरिया नापिए, क्षेत्रफल नापिए, क्योंकि उस एरिया को बेटा हम नाप सकते हैं और नाप करके हम एक संख्या में उसको बता सकते हैं, एक नंबर के माध्यम से हम दूसरों को समझा सकते हैं, इसलिए एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से अगर हम स्पीड की बात करें बेटा, स्पीड की बात करें, जैसे कोई एरोप्लेन है चल रही है, कोई ट्रेन है चल रही है, कोई बस या मोटरसाइकिल चल रही है, तो उसकी स्पीड कितना है, हम उसकी स्पीड को नाप सकते हैं, इसलिए स्पीड क्या बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम की बात करें, आयतन, जैसे कोई आपके पास बॉल है, उसका अगर आयतन हम आपको नापने के लिए कहें, मेजर करने के लिए कहें, तो आप बहुत आसानी से उसके आयतन को आप नाप सकते हैं, इसलिए जो वॉल्यूम है दिस इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मास हो गया बेटा, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, वर्क, फोर्स, एनर्जी, ये सब के सब क्या है बच्चों? मीजरेबल क्वांटिटीज हैं, इसलिए हम इनको कहाँ रखते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं। जैसे मास हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेटा स्पीड। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे आप सारी क्वांटिटीज को धीरे धीरे वन बाय वन आप सीखेंगे। स्पीड हो गया, इसके बाद बच्चों जैसे टाइम हो गया, फोर्स, डेंसिटी, डेंसिटी हो गया बच्चों, प्रेशर, दाब जिसे हम कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हजारों एग्जांपल्स ऐसे हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से आप दोबारा सुन लीजिए, वह राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनको हम एक नंबर के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए अब यहाँ पे सीखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने देखा वो सबके सब तो हम माप सकते हैं, इसका मतलब दुनिया में जो कुछ भी है वो सबके सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनको हम फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। जैसे अगर हम इसकी डिफिनेशन अगर बताएं बेटा, तो डिफिनेशन में क्या है? व्हिच कैन नॉट मेजरेबल, which can not measure, which can not measure, those quantities which can not measure। बच्चों ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिनको हम नाप नहीं सकते हैं, जिनका हम मापन नहीं कर सकते बच्चों, उन राशियों को हम कहाँ रखते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में रखते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं बेटा, जैसे अगर आप कहीं गए हैं किसी पार्टी में, आपको जो है बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है, आपका फ्रेंड आपसे पूछे भाई तुम्हें कितना मजा आ रहा है, कितना आप एंजॉय कर रहे हो, ये जो हैप्पीनेस है बेटा इसको आप नाप नहीं सकते हो, इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जैसे बच्चों हैप्पीनेस हुआ आपका, हैप्पीनेस क्या है? मेजर क्वांटिटी नहीं है। जैसे इस दुनिया में आप लोग बहुत सारे साइंटिस्ट को देखते हैं, बहुत महान साइंटिस्टों को देखते हैं, कोई आपसे पूछे भाई कोई साइंटिस्ट कितना महान है, तो उसकी महानता का मेजर हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ग्रेटनेस है बेटा, ग्रेटनेस दिस इज आल्सो नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसी तरीके से काइंडनेस है, किसी भी व्यक्ति की काइंडनेस को बेटा आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इंडिया, आपके सामने बेटा एग्जांपल्स है इंडिया, कोई आपसे पूछा इंडिया फिजिकल क्वांटिटी है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, तो पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या हम माप सकते हैं इंडिया। अगर कोई आपसे कहे इंडिया को मापिए, तो इंडिया में आप क्या मापेंगे बेटा? अगर इंडिया की एरिया नापने के लिए कहें तो आप नाप सकते हैं, अगर इंडिया की लंबाई नापने के लिए कहा जाए तो आप नाप सकते हैं, इंडिया में जनसंख्या पॉपुलेशन अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप कर सकते हो। बट अगर केवल हम ये आपसे कहें कि इंडिया आप माप के मुझे बताइए, तो आप क्या मापेंगे? इसलिए बच्चों इंडिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी।
इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं बस, आपसे कोई पूछे बस फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये बस कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, बस को आप कैसे नापोगे बेटा। अगर हम बस की लंबाई पूछे तो वो आप नाप सकते हो, तो क्योंकि लंबाई क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम बस का एरिया आपसे पूछें तो आप बता सकते हो, क्योंकि बस के पास कुछ ना कुछ एरिया है, तो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं आपको केवल ये कह दूं बस, तो ये जो बस है बेटा वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आप क्या उसमें मेजर करेंगे। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बेटा मेजर नहीं कर सकते हैं। दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आई होप ये दो चीजें आपको बेटा समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जिन बच्चों को ये थ्योरी तैयार है, पहले से ये पढ़े हैं, तो वो जो है अपना टाइम इसमें नहीं लॉस करेंगे बेटा। अभी आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इस थ्योरी के और डीप में जाऊंगा और कुछ कंसेप्चुअल सवाल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में इंजीनियरिंग और मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस लेसन में कराएंगे बेटा। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या जो अच्छे से चीज़ों को सीख नहीं पाए थे, वो उन बच्चों के लिए हम आराम से धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को रिपीट करते हुए सारी चीज़ों को समझा रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा इस चीज़ को। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स बच्चों क्या होता है, वो नेचर की स्टडी होता है। नेचर के बारे में हम जहाँ सीखते हैं वो जो ब्रांच होती है उसे हम कहते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स में बच्चों क्वांटिटीज, राशियां दो प्रकार की मैंने आपको बताया। पहला था फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर एंड व्हिच कैन एक्सप्रेस इन द नंबर्स, दोज क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा बच्चों मैंने बताया नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे भौतिक राशि जिनको हम माप नहीं सकते हैं, जैसे ग्रेटनेस हो गया बच्चों, काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, या बस इंडिया या किसी प्लेस का नाम, ये सारी चीजें बच्चों हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। इसके बाद एक मिनट पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर हम आपको कराते हैं। चलिए अब इस लेसन में हम आगे चलते हैं बेटा। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको सीखना है, मेजरमेंट, मापन। आप बेटा बचपन से इस शब्द को सुनते हुए आ रहे हैं। ये जो मेजरमेंट है, ये मापन है, इसका मतलब आप समझते हैं, इसकी फीलिंग भी आप समझते हैं ये क्या होता है। लेकिन फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी बेटा ज़रूरत क्या है फिजिक्स में, इसको हम आपको बताने चल रहे हैं। तो जैसे कोई भी बेटा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास है, लेंथ है, एरिया है, इन सारी चीज़ों को अगर मुझे फील करना है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे मुझे मापना जरूरी होगा, उसका मेजरमेंट जरूरी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पेन है बेटा, मेरे पास एक पेन है और आपके पास एक पेन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी पेन बड़ी है और किसकी पेन छोटी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उन दोनों पेनों का मेजरमेंट लेना होगा, उन दोनों पेनों को क्या करना होगा, मापना होगा बेटा। तो कहने का मतलब इस नेचर में जो कुछ भी घट रहा है, उन घटनाओं को बच्चों फील करने के लिए कि कौन कम है, कौन ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, कम है तो कितना कम है, उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, हमको महसूस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिजिक्स में जितने भी रूल्स बेटा डिराइव किए गए हैं, जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं, उन सारी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए और उसको डेली लाइफ में एप्लीकेशन के लिए हमको क्या ज़रूरत है, मेजरमेंट की ज़रूरत है। जब तक हम सारी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक बच्चों हम जो है किसी कंक्लूजन पर निष्कर्ष पर नहीं निकलेंगे और हमको हमेशा डाउट बना रहेगा। तो इसलिए मेजरमेंट क्या है, ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है।
तो अगर हम बात करें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बेटा मेजरमेंट के लिए हमको कम से कम दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। दोबारा सुनिए बेटा, किसी भी भौतिक राशि का मापन अगर आपको करना है तो आपको कितने चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बेटा? कम से कम दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है बेटा? यूनिट। दोबारा सुनिए, पहला क्या है? यूनिट। और दूसरा क्या है बेटा? एक नंबर। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर मापना है, उसको समझना है या दूसरों को समझाना है तो हमको कम से कम दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए? यूनिट, यानी उस भौतिक राशि का एक मात्रक होना चाहिए बेटा, जिसके पदों में, जिसके टर्म में मैं उसका मेजरमेंट करूंगा। और दूसरा एक नंबर मेरे पास होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ताकि उस संख्या के माध्यम से हम बता सकी वो कितना है, कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा, मेजरमेंट करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली क्या है? यूनिट। यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में मात्रक कहते हैं। पहला क्या है? मात्रक। और दूसरा क्या है बेटा? एक नंबर चाहिए, एक संख्या चाहिए, जैसे 2 3 4, कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल या इंटीजर कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हमको चाहिए बेटा। ठीक है, संख्यात्मक मान चाहिए, एक संख्या चाहिए। तो इस तरीके से बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर अगर करना है तो हमको यूनिट चाहिए और नंबर चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, इसको आपको रटना नहीं है कि बस इसी दो ही चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है, आप इस चीज को समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है आप किसी कमरे की लंबाई आप नापिए बेटा, तो लंबाई क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इस लंबाई को नापना है तो आपको क्या करना होगा? आप मेरे पास आए, हमने कहा कि जाओ बेटा उस कमरे की लंबाई नाप के आओ, तो आप क्या कमरे के पास जाके खड़े हो जाओगे? लंबाई को आप अपने आप नाप लोगे? नहीं। आपके दिमाग में बेटा सबसे पहले ये बात है कि हम लंबाई को कैसे नापें, किस चीज में नापें। कोई मेरे पास पैमाना होना चाहिए ना बेटा, कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए जिसमें हम, जिसके टर्म में, जिसके पदों में हम लंबाई को नाप सकें। तो आपके दिमाग में ये पहला प्रश्न आएगा। और उसके बाद जैसे मान लीजिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट कहते हैं। जिसके पदों में आप लंबाई को मेजर करेंगे, लंबाई को नापेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जैसे आप लंबाई को मीटर में नाप के बता सकते हैं हमें, या सेंटीमीटर में नाप के बता सकते हैं, या फुट में नाप के बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा? यूनिट है। दूसरी, अगर मैंने आपको कहा कि कमरे की लंबाई नाप के आइए और हमने आपको एक मीटर का पैमाना दे दिया, आप कमरे की लंबाई नाप के आए, आप उस मीटर को घुमाते चले गए और आपने बताया मुझे कि सर 10 मीटर था। आपने क्या बोला मुझे? 10 मीटर। ये देखो मीटर क्या है बेटा? वो एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? लेंथ की। और उसके आगे एक संख्या आप देख रहे हो 10, 10। ये 10 क्या है बेटा? नंबर है। तो अगर आप उस कमरे की लंबाई को नाप करके, मेजर करके आप मेरे पास आते हो और मुझे कहते हो सर उस कमरे की लंबाई जो है 10 मीटर है, तो आप मुझे बताओ क्या मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई लंबाई के बारे में, कि कोई अभी चीज ऐसी है जो मैं उसके बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ? डेफिनेटली बच्चों, हमें उस कमरे की लंबाई के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। तो जैसे ही आपने कहा उस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, तो 10 क्या है? एक नंबर है, और जो पीछे बेटा मीटर लगा है वो क्या है? यूनिट है। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए हमको कम से कम कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 10 चीजों की। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपका भार कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे किसी जो है तराजू में, आप खुद को तौलोगे और तौलने के बाद आके मुझे बताओगे सर मेरा वेट 50 kg है। तो यहाँ पे फिर आप देखिए, एक 50 आपने बोला, दूसरा क्या बोला बेटा? केजी। तो ये जो 50 क्या है? वो क्या है? नंबर है। और दूसरा आप केजी जो बोल रहे हैं वो क्या बेटा? यूनिट है। तो इस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए कम से कम बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ सकती है, जिसे हम कहते हैं यूनिट, और दूसरा क्या है? नंबर। इसी तरीके से अगर हम टाइम आपसे पूछे बेटा, टाइम अभी कितना टाइम हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ बताओगे बेटा, 2 बज के इतना मिनट या 12 बज के कितना, जो भी आप बताओगे बेटा एक नंबर बताओगे, और पीछे सेकंड, मिनट या घंटे, ये सब चीजें आप बताओगे। तो कुल मिला जुला करके बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट यूनिट, दूसरा क्या है? नंबर। अब हम एक एक करके बेटा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमको सीखना है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसको आपको समझाना नहीं, संख्या तो संख्या होती है। मात्रक किसे कहते हैं बेटा? देखिए, अगर हम ये कहें लंबाई नापना आपको बेटा, क्या नापना है? लंबाई। अगर लंबाई नापना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक पैमाना होना चाहिए।
तो दुनिया के सारे लोग लंबाई को नापने के लिए कुछ एक मात्रक बनाते हैं, कुछ फिक्स स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसी को लोग कहते हैं 1 मीटर। उसे क्या कहते हैं लोग? 1 मीटर। तो चूंकि अलग अलग कंट्रीज में ये जो लंबाई के मानक बनाए गए, जो स्टैंडर्ड बनाए गए, वो क्या थे बेटा? अलग अलग थे। तो जब लोगों में क्या हुआ, कन्वर्सेशन शुरू हुआ, लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना हुआ, तो बड़ी प्रॉब्लम होने लगी भाई। कोई जो है इस इतने लंबाई को कुछ मान लिया, कोई इतने लंबाई को कुछ मान लिया, कोई और बड़ी लंबाई को कुछ मान लिया। तो इस तरीके से बेटा एक दूसरे में आदान प्रदान करने के लिए क्या होने लगी? प्रॉब्लम होने लगी। तो दुनिया के सारे साइंटिस्टों ने बेटा मीटिंग किया, बैठक किया, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए एक निश्चित मानक बनाया गया, और उसी मानक को हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट कहते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट को अगर आपको याद रखना है कि यूनिट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड, एक निश्चित मात्रा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक कहते हैं। तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट इकट्ठा हुए, उन्होंने एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लिया गया बेटा? 1 मीटर मान लिया गया। तो वो जो 1 मीटर माना गया, उसके बाद दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सबके अलाउ कर दिया भाई आज के बाद इसी को आप 1 मीटर मानिएगा। उसी तरीके से बेटा द्रव्यमान है। द्रव्यमान जैसे मास आप कहते हैं, मास का एक निश्चित अमाउंट लिया गया, एक निश्चित मात्रा लिया गया, और वहाँ पे उसको फिक्स कर दिया गया कि इस निश्चित अमाउंट को, इस निश्चित मात्रा को आपको क्या कहना है? 1 kg कहना है, 1 किलोग्राम कहना है। जैसे आप जब दुकान पे जाते हैं बेटा कोई चीज़ खरीदे, जैसे मान लीजिए आप चीनी खरीदने जाते हैं, तो चीनी अगर आपको 5 किलो चाहिए तो क्या करता है? उसके पास 1 किलो का क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड होता है, बटखरा होता है दुकानदार के पास। वो क्या करता है? उस बटखरे को 5 बार रखेगा, वो आपको तौल के दे देगा, तो आप समझ जाएंगे कि अब मुझे 5 किलो चीनी मिल गई है। इस तरीके से बेटा सभी भौतिक राशियों के मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस बनाया गया है, एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड बनाया गया है। उसी से हम चीज़ों को कंपेरिजन करते हैं, और कंपेरिजन करने के बाद वो चीज़ जितनी गुना होती है तो हम कह देते हैं कि ये उसका मेजर है। जैसे अभी मैंने कमरे का एग्जांपल दिया बेटा, किसी कमरे की आपको मैंने कहा लंबाई आप नाप के आइए, तो आपको हमने क्या कह दिया? क्योंकि मीटर पहले से हमारे पास डिफाइन था, ये इतना अगर डिस्टेंस होगा उससे हम क्या कहेंगे? 1 मीटर। उसी को आप उठा के लेके चले गए और उसको आप नापते चले गए। तो मान लीजिए 10 बार आया, कितने गुना आया? 10 बार। तो आपने क्या कह दिया? उस कमरे की लंबाई कितना बच्चों? 10 मीटर है। इस तरीके से बेटा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, साइंटिस्टों के द्वारा सर्वसम्मति से क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड बनाया गया, एक मानक बनाया गया, और उसको क्या कह दिया गया बेटा? 1 कह दिया गया, 1 कह दिया गया। और जिस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको मेजरमेंट करना था, उसी से हम कंपेरिजन कर लेते हैं, और वो क्या हो जाता है? तो उस फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट आसानी से कर लेते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं। वो जो स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसको बेटा यूनिट कहा जाता है, 1 कहा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो मात्रक क्या है बच्चों? यूनिट क्या है? यह एक सर्वमान्य मानक है। यूनिट क्या है बेटा? यह एक सर्वमान्य मानक है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, और कोई फिजिकल क्वांटिटी इस मानक से जितने गुना आती है, उसका मान, उसका मेजरमेंट उतने गुना हो जाता है। इस तरीके से बेटा ये यूनिट की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद नंबर, तो नंबर आप जान ही रहे हैं बेटा। तो अब जो इस लेसन में पहला एक क्वेश्चन मैं आपको फिजिक्स का बेटा बताने चल रहा हूँ, है तो बहुत बेसिक फार्मूला, लेकिन अभी जब न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे बेटा, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का यूज बहुत अच्छे से होगा। तो समझिए, अभी तक जो हम लोगों ने बेटा पढ़ा, वो हम लोगों ने ये देखा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक यूनिट क्या होता है बेटा? एक स्टैंडर्ड होता है, जिसको हम 1 मान लेते हैं। दूसरा एक नंबर, एक संख्या, जो क्या होता है? उस यूनिट का कितने गुना है, उसी को हम क्या कह लेते हैं बेटा? संख्या कह लेते हैं, नंबर कह लेते हैं। उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण कहते हैं उस भौतिक राशि की। तो कहने का मतलब, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना बेटा, ध्यान से समझिएगा यहाँ से, फिजिकल क्वांटिटी, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मुझे एक्सप्रेस करना है,
फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, तो इसमें हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की। दूसरा क्या हमको चाहिए बेटा, दूसरा हमको चाहिए यूनिट। दूसरा हमको क्या चाहिए, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है तो कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट की बेटा। अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों क्यू से लिखें, फिजिकल क्वांटिटी को किससे लिखें, क्यू से। इट इज जस्ट अ सिंबल बच्चों क्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू को बच्चों हम एन से लिखें, और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसे हम किससे लिखें बेटा, यू से लिखें। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू यू। ध्यान से आप इस चीज को समझिए बेटा। आज के वीडियो लेक्चर में ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पर हम फोकस कर रहे हैं, इसी को आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये बेसिक आपने सीख लिया बेटा तो फिजिक्स जो आगे आप पढ़ेंगे इस लेसन में उसमें आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोबारा सुनिए, किसी भी बेटा भौतिक राशि को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको एक संख्या चाहिए और उस राशि का मात्रक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा लंबाई है। लंबाई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लेंथ कहते हैं। अगर हमको किसी भी चीज की लेंथ बेटा बतानी है, कमरे की लेंथ बताना है, रॉड की लेंथ बताना है, या किसी भी चीज की इस नेचर में किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर आपको बतानी है तो हम क्या करेंगे बेटा, हमको एक संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बेटा एक नंबर 15, और इस लेंथ का मेजर हमने किस में किया है, उसका यूनिट क्या लिया, मान लीजिए यूनिट बेटा क्या ले लिया, मीटर। तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा लेंथ हमने बताया क्या, 15 मीटर। तो जैसे ही 15 मीटर बताया बेटा तो मेरे दिमाग में फीड है चीजें, पहले से हम समझ जाते हैं कि वो चीज क्या है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बेटा, जैसे एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं फोर्स। अगर मुझे फोर्स बताना है, किसी बॉडी पे फोर्स लगा तो उसके बारे में अगर मुझे समझाना है तो हम क्या करेंगे, एक मुझे संख्या चाहिए बच्चों, एक नंबर हमको चाहिए। वो नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया 20, और इस फोर्स को व्यक्त करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, एक यूनिट चाहिए। और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ये शायद आप जानते भी हों, और नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इस तरीके से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी करस्पॉन्डेंस यूनिट चाहिए। देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा और ये क्या है, इसकी यूनिट है। तो अब इस इक्वेशन पर और हम आपसे चर्चा करें बेटा, इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना है आपको, क्योंकि यही इस लेसन में इम्पोर्टेंट है। अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका ये सेंटर पॉइंट है बेटा, ये इक्वेशन। चलिए हम आपको बेटा इस इक्वेशन को और अच्छे से समझाते हैं। देखिए अब इसको फील करिए, आप रट के मत जाइए कोई चीज, आप समझने का प्रयास करिए। जब सारी चीजें बेटा आपको समझ में आ जाएंगी तो आपका इंटरेस्ट उसमें बनेगा, आपका पढ़ने का मन करेगा, आपके मन में डाउट्स आएंगे बेटा, तब आप उस टॉपिक पे सोचना शुरू करेंगे, तब समझिए आपको जो है सारी चीजें अब समझ में आने लगी हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा लेंथ की, लंबाई की बात करें, तो लंबाई का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास आज बहुत सारी यूनिट बेटा बन गई हैं। जैसे आप देखो, लंबाई को हम मीटर में भी नाप सकते हैं, लंबाई को बेटा हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, लंबाई को हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं। अगर हम बड़ी लंबाइयों की बात करें तो किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, प्रकाश वर्ष में बच्चों नाप सकते हैं, मील में नाप सकते हैं। कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक ही है लेंथ, लेकिन उसके बेटा अलग अलग यूनिट है। तो ये अलग अलग यूनिट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसको हम बाद में बेटा पढ़ेंगे। अभी हम आपको ये सिखाना चाहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी Q बराबर N इंटू यू होता है, इसका एप्लीकेशन हम आपको बताना चाहते हैं। इस चीज को आप सीखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई रॉड है, उसकी लंबाई किसी ने आके मुझे बताया। जैसे मान लीजिए हमने 5 स्टूडेंट को कहा कि वहां पे एक रॉड रखी हुई है, छड़ रखी हुई है, जाके उसकी आप लंबाई मुझे आप बताइए उसकी लंबाई। तो पहला स्टूडेंट मेरे पास आता है, उस छड़ की लंबाई मुझे बताता है बेटा द लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। वो जो स्टूडेंट है मुझे उस रॉड की जो लेंथ बताता है वो मुझे बताता है बेटा 1 मीटर। देखिए ये जो लेंथ है बेटा, लेंथ इज फिजिकल क्वांटिटी, 1 क्या है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर क्या है बेटा उसकी यूनिट है।
तो उसने 1 मीटर बताया, मुझे समझ में आ गया कि हाँ उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। और दूसरा स्टूडेंट मेरा आता है और वो मुझे बताता है 100 सेंटीमीटर। देखिएगा बेटा ध्यान से, 100 क्या है, एक नंबर है, और सेंटीमीटर क्या है, एक यूनिट है। किसकी यूनिट है, लेंथ की। और एक तीसरा स्टूडेंट जब आता है तो वो मुझे बताता है बेटा 1000 मिलीमीटर। देखिएगा ध्यान से आप, तो ये 3 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और मुझे उस छड़ की अलग अलग जो है टर्म में अलग अलग यूनिट में उस लेंथ की लंबाई, उस रॉड की मुझे लंबाई बताते हैं। पहला स्टूडेंट बोला 1 मीटर, दूसरा स्टूडेंट बोला 100 सेंटीमीटर, तीसरा बोला 1000 मिलीमीटर। अब चूंकि ये जो यूनिट के बेटा पैमाने हैं, ये जो यूनिट के ये जो लेंथ का जो यूनिट है बेटा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनमें रिलेशन हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इनका आपस में रिलेशन मुझे पता है। तो तीनों स्टूडेंट जब आके मुझे बताते हैं ये सारी चीज़ें, तुरंत मेरा माइंड इसको बेटा कैलकुलेट करता है। ये तो तीनों लोग एक ही चीज़ बता रहे हैं, तीनों लोग क्या बता रहे हैं बेटा, एक ही चीज़ बता रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया बेटा 1 मीटर जो है, ध्यान से देखिएगा बेटा 1 मीटर ये किसके इक्वल हो गया, 100 सेंटीमीटर के। और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल, और यही किसके इक्वल बेटा, 1000 मिलीमीटर के इक्वल। देखिए है तो बहुत बेसिक चीज बेटा, लेकिन इस बेसिक चीज के माध्यम से हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं वो आपको समझना है। यहाँ देखिए बेटा मीटर लगा हुआ है, मीटर के सामने जो नंबर है वो कितना लिखा हुआ है 1, और यहाँ क्या लिखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के सामने जो नंबर लिखा है वो कितना 100, और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा मिलीमीटर, मिलीमीटर के सामने जो नंबर लिखा गया वो कितना है 1000। तो आप देखिए अगर हम बात करें बेटा यूनिट मीटर की, तो आपको पता होना चाहिए मीटर की लंबाई कुछ ना कुछ होती है। आपके दिमाग में ये पहले से सेटअप हो गया है कि हाँ मीटर इतना होता है। अगर हम बात करें सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मीटर से बेटा बहुत छोटा होता है। आप देखो सेंटीमीटर जो आपके पास स्केल होती है उसमें 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। और अगर हम मिलीमीटर की बात करें बेटा तो मिलीमीटर और भी छोटा होता है। आप स्केल पे देखेंगे जो सबसे दो छोटे खाने होते हैं ना, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो लेंथ की बेटा यूनिट है, लेंथ का जो मात्रक है मीटर, और ये सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है बेटा। ये देखो मीटर से छोटा क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा क्या है बेटा मिलीमीटर। कहने का मतलब ये जो पैमाना है वो क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। अब जरा उनके सामने जो नंबर लिखा है बेटा उस पर आप ध्यान दीजिए। मीटर सबसे बड़ा पैमाना था, इन तीनों पैमानों में मीटर सबसे बड़ा था। उसके सामने जो नंबर है जरा उसको देखें आप 1, सबसे छोटा है बेटा 1। अब मीटर से छोटा पैमाना क्या था सेंटीमीटर। अब इसके सामने जो नंबर लिखा है बेटा उस पर ध्यान दीजिए 100। क्या 100 1 से बड़ा होता है बेटा, डेफिनेटली 100 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब बेटा पैमाना आपका क्या हो गया, यूनिट आपकी छोटी हो गई तो उसके सामने नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। यूनिट बेटा छोटा हो रहा है, उसके सामने जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब आगे चलिए, अब यहाँ सेंटीमीटर से यूनिट क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। यूनिट क्या हो गया बेटा, छोटी हो गई, तो उसके सामने जो संख्या लिखी हुई क्या हो गया, बड़ी हो गई। तो अब हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से बेटा हमने ये सीखा, अगर एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी एक ही है, मटेरियल एक ही है बेटा, अगर उसका मेजरमेंट हम अलग अलग यूनिट में करते हैं तो जैसे जैसे यूनिट छोटी होती जाएगी उसके सामने जो संख्या होगी बेटा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम आपसे पूछे बेटा यूनिट और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड दियर न्यूमेरिकल वैल्यू और दियर मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या बताना है। इतनी देर बेटा इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको केवल ये सिखाना चाहता हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, यूनिट बेटा क्या यूनिट, और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बेटा, एक दूसरे के जस्ट व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू किसके बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, किसके, न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो होता है बेटा वो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्या होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है हमेशा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हो, जैसे जैसे बेटा यूनिट क्या कर रहे हैं, आप घटा रहे हैं मीटर से सेंटीमीटर, उससे छोटा क्या है मिलीमीटर, तो उसके सामने संख्या देखो 1 से 100 हो गई, 100 से क्या हो गया बेटा 1000 हो गई। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और उस फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डेंस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, यूनिट को अगर हम बेटा यू से लिखे थे, किससे लिखे थे, यू से लिखे थे, यू प्रोपोर्शन टू 1 किसके बेटा एन के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, एन का यू में गुणा हो जाएगा, जैसे आप सिंपल फ्रैक्शन आप हल करते हो, तो ये हो जाएगा बेटा एन इंटू यू। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्रोपोर्शन का चिन्ह हट करके क्या हो जाएगी कांस्टेंट, ये बेटा आपका हो गया। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस चीज को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। उस छड़ की रॉड बेटा 1 मीटर किसी ने बताया, किसी ने 100 सेंटीमीटर बताया, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें थी, क्या ये दोनों अलग अलग लंबाई हैं, नहीं बच्चों। जो 1 मीटर है वही आपका 100 सेंटीमीटर है और वही आपका क्या है 1000 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये तीनों बातें क्या है, एक ही हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और उसके करस्पॉन्डिंग उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये एक ही चीज शो कर रही है। तो इस तरीके से आज मैंने बेटा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको बहुत बेसिक चीज समझाया है। अब इसके आगे का जो टॉपिक्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से बेटा वीडियो लंबा होगा। जिन स्टूडेंट्स को इसको सीखना है अच्छे से तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, या जिन स्टूडेंट को बेटा ये आ रहा है वो नेक्स्ट आने वाले वीडियो का वेट करें। और हम आने वाले वीडियो में बेटा और भी इसके आगे की थियरी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है बेटा कंसेप्चुअल, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला जुला करके बेटा आपको 11th की फिजिक्स का पहला लेसन ये जो है बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये लेसन जो है आपका बहुत बेसिक नॉलेज जो है, जो बेसिक कमियां है वो ये दूर करेगा। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।